नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, कलह बहुत ज़्यादा होती है, परिवार के लोग आपस में किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ पड़ते हैं, मतभेद बहुत ज़्यादा है, मनभेद बहुत ज़्यादा है, परिवार में कलह का वातावरण रहता है, तो उसका असर क्या होता है? परिवार के लोगों के मन पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई पर उसका असर पड़ता है, बच्चों के स्वभाव पर उसका असर पड़ता है। लोग चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं और फिर उसका असर उनके पूरे जीवन पर झलकने लगता है। तो यदि आपके परिवार में कलह हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और परिवार के लोग दुखी हैं, परेशान हैं इस कलह से, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? बहुत सरल उपाय आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको किया है और उनके घर में सुख शांति बढ़ी है, कलह दूर हुई है। पहली चीज़ तो ये है कि हर आदमी को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, कलह ना हो, तो उसको दूर करने की सकारात्मक कोशिश हर किसी को करना चाहिए। तो आप ये वीडियो सबके साथ शेयर करिएगा, आपके जो रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर हैं, जिससे सबको इसका फ़ायदा मिल सके। करना क्या है आपको कि हर पूर्णिमासी के दिन आपको अपने घर में भगवान विष्णु का पूजन करना है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन आपको अपने घर में हर पूर्णिमासी के दिन करना है और सत्यनारायण की कथा सुननी है। ये आप कैसे सरल तरीके से कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए कि पंडित जी ने तो उपाय बता दिया सत्यनारायण की कथा, तो अब हमें पंडित जी को किसी को बुलाना पड़ेगा, वो कथा सुनाएंगे, इतना लंबा चौड़ा खर्चा होगा। मैं बिल्कुल सरल तरीका बताता हूँ जिसको आप बहुत ही कम खर्च में खुद ही कर सकते हैं। करना क्या है आपको कि आप अपने घर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का एक ऐसा चित्र ले आइए जिसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी हों। सत्यनारायण भगवान का भी चित्र मिल जाए तो वो ले आइए और उस चित्र को एक जगह अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। और पूर्णिमा के दिन परिवार के जितने लोग हैं, जितने लोग शामिल हो सकते हैं, उन सब लोगों को शामिल करते हुए सुबह, दोपहर, शाम जब मौका मिले, जैसे सुबह सुबह अगर आप जल्दी कर लें तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं मिलता है तो शाम को कर लीजिए। जब परिवार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सके वो टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मिल करके सब लोग भगवान विष्णु की पूजा में शामिल होइए। भगवान विष्णु को क्या चढ़ाना है आपको? अक्षत चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और इसी तरीके से लक्ष्मी जी को भी चढ़ाइए। और क्या करना है कि केले का प्रसाद ले लीजिए, 1 दर्जन केला ले लीजिए। ज़्यादा पैसा नहीं है, कम है, आधा दर्जन केला ले लीजिए। केले का प्रसाद अर्पित करना है और अपने घर में सत्यनारायण की कथा सुननी है। सत्यनारायण की कथा आप एक किताब ले आइएगा, आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो आप सत्यनारायण की कथा परिवार का कोई भी आदमी पढ़ करके सुना सकता है, बाकी सब लोगों को बैठ के सुननी है। तो पहले भगवान विष्णु का पूजन करना है, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है और इसके बाद सत्यनारायण की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आप जो है, जब कथा पूर्ण हो जाए तो पूरे परिवार के लोग मिल करके सत्यनारायण जी की आरती कर लीजिए। और भोग आपको क्या लगाना है? केले का प्रसाद, इसका भोग लगाना है। और कोशिश करिए कि पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत में 5 चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपने दूध मिला दिया, दही मिला दिया, शहद मिला दिया, घी मिला दिया, तुलसी दल मिला दी, इस तरीके से चीज़ें मिला करके पंचामृत बना लीजिए। और पंचामृत का प्रसाद बांटिए और केले का प्रसाद बांटिए। और यदि हो सके तो आटे की पंजीरी बनती है, आटे को भून करके उसमें चीनी मिला करके पंजीरी बना लिख के एक बड़े से डब्बे में रख लीजिए और उसमें से थोड़ा निकाल करके सत्यनारायण भगवान की जब कथा हो तो उसमें प्रसाद के रूप में रख लीजिए और उसका भोग लगाइए। तो आप परिवार के लोगों के साथ मिल करके, किसी को ये काम दे दिया कि भाई वो पूजा स्थान को साफ़ करेगा, किसी को काम दे दिया कि वो जो है आटे की पंजीरी बना लेगा, कोई पंचामृत बना लेगा, सबको ऐसे काम आपस में बांट करके मिलजुल के करिए। कोई कथा पढ़ेगा और फिर इसके बाद सब लोग मिल करके आरती करिए। तो इस तरीके से परिवार के लोग मिलजुल करके सत्यनारायण की कथा हर पूर्णिमा के दिन सुनना शुरू करिए।
कोई ऐसी पूर्णिमा भी आ सकती है जिसमें परिवार के लोग ज़्यादा शामिल नहीं हो पाएंगे, तो कोई बात नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा चलता रहेगा। लेकिन यदि नियमित आपके घर में सत्यनारायण की कथा होने लगेगी, भगवान विष्णु का पूजन होने लगेगा, तो आपके जीवन में सुख बढ़ने लगेगा, धन बढ़ने लगेगा, कलह दूर होने लगेगी। क्योंकि जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं, और जिस घर में, जिस परिवार में उनका नियमित पूजन होता है, उस परिवार में कलह बहुत कम होती है और उस परिवार में सुख बढ़ता है, धन बढ़ता है। तो ये आप आजमा के देख सकते हैं। इसका लाभ बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, बिना हमारे बताए हमने देखा है बहुत सारे परिवारों में ये हो रहा है, बहुत सदियों से होता चला आ रहा है। तो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी फ़ायदा उठाइए और लोग भी फ़ायदा उठाएं, इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। साथ ही हमारा जो कार्यक्रम होता है लाइव का, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शाम को 7:30 बजे, आप उसमें शामिल हो सकते हैं और लाइव सवाल पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक से जुड़ सकते हैं, तो आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हम उस लाइव कार्यक्रम में आपकी कुंडली बनाएंगे और तुरंत आपके सवालों के जवाब देंगे। तो एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।